अगर वर्किंग होना हमारी खुद की चॉइस है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेन लेने पड़ेंगे, थोड़े से एक्स्ट्रा सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं। खाली रह के भी क्या करेंगे, क्योंकि खुद को आप जितना ज़्यादा इंगेज रखेंगे, एक्टिव रखेंगे, प्रोडक्टिव रखेंगे, उतना ही आप फिट और हेल्दी रह सकते हैं। एंड कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए अपने दिमाग को भरा रखिए, अपने को कहीं ना कहीं इंगेज रखिए। एट द सेम टाइम मी टाइम, जिसमें आप अपनी किसी एक हॉबी को भी ज़रूर से आधा 1 घंटा दीजिए, ताकि आपको लगे कि हाँ आप कुछ अपनी खुशी के लिए भी कर रहे हैं। तो जी हाँ, फिजिकल एक्सरसाइज फॉर योर फिजिकल फिटनेस एंड मी टाइम, हॉबी टाइम इज़ फॉर योर मेंटल फिटनेस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। और आज की इस छोटी सी शेयरिंग में हम बात करेंगे कि हम छुट्टी वाले दिन को प्रॉपरली प्लान और मैनेज करके अपने हफ्ते भर की चीज़ों को थोड़ा सा ईजी कर सकते हैं। आपकी क्या राय है? मेरी राय है पकौड़ी कब बनेगी कब खाओगे। ये यार अभी आपकी क्या राय है? हम राय कहाँ देते हैं, हम तो पकाए देते हैं तुम्हारे लिए। पापा खा के चले गए ऑफिस, इनकी डिमांड है फ्रेंच फ्राइज, तो ये बन गए फ्रेंच फ्राइज। अब बाकी बचे हुए पकौड़े निकाल रहे हैं, फिर कपड़े संभालेंगे। मेरी डिमांड कभी नहीं होती, मम्मी खुद बनाती है। चल छोड़, भी तू रहने दे, तेले पराठा बना देती हूँ। तो भाई संडे जो है ना, थोड़ा सा रेस्ट मोड में जाने वाला दिन माना जाता है, बट एट दी सेम टाइम बीइंग अ वेमेन, वर्किंग वेमेन, अगर आप फुल टू रेस्ट मोड में चले जाते हैं तो आप अगले हफ्ते के लिए और भी ज़्यादा हौच पौच वाली स्टेज में पहुंच जाएंगे और खुद ही फिर इरिटेशन होने लगेगा। तो बेटर इज़ दैट कि हम जो काम रहते हैं जनरली हम सब यही करते हैं, बस थोड़ा सा ज़रूरत होती है प्रॉपरली चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए कि वो प्री प्लान हो। प्री प्लान करके चलने से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाती हैं और हम भी रिलैक्स वे में टाइम बचाकर उन चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर संडे वाला दिन जनरली मेरा यही रहता है, मॉर्निंग से रूटीन ये रहता है कि हाँ, चाय का कप आराम से हम रिलैक्स हो करके ले लेते हैं। उसके बाद आज क्योंकि जोशी जी का ऑफिस था तो वही 8 बजे वाली टाइमिंग को फॉलो करना ही था, और अदरवाइज़ 9 बजे तक नाश्ता हो जाता है। उसके बाद कुछ एक तरफ मैंने मशीन डाली थी, कुछ वाइट शर्ट्स वगैरह बच्चों की, उस पर कॉलर पे तो साबुन हाथ से ही लगाना होता है, और बाहर पे ये जो वुलन वाली बेडशीट रहती हैं ना, पतली पतली, ये तो बस हल्का सा इजी का पानी डालो तो उसी पे क्लीन हो जाती है, और इस पे पूरा ग्रे कलर छूट रहा है इसका साथ में। तो मैंने टब पे डिप कर दिया था, पहले जो नीचे दरी बिछी रहती है बच्चों के लिए वो वॉश करके डाल दी। अब धूप भी ठीक ठाक होने लगी है तो मैंने उसको स्टैंड पे इसीलिए डाला क्योंकि भारी हो जाती है, फिर उठाना मुश्किल होता है, तो स्टैंड पे ही डाल दिया, वहीं पे पलट के दोनों तरफ से वॉश कर दिया और उसी पे वो सूखती रहेगी। उसके बाद टब पे हमने ये डाल दिए थे और दूसरी बकेट पे मैंने कुछ 3-4 डोरमेट डाल दिए थे। तो इसको हम हाथ से धो के यहीं पर टाइट से स्क्वीज करके टांग देंगे, तो अब धूप ठीक है तो ये ऐसे ही सूख जाते हैं आराम से दोपहर तक। बस मॉर्निंग के कुछ बेसिक यानी ब्रेकफास्ट और जो मेरा रूटीन है, अगर वीडियोस में आप मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि योगा के साथ दिन की शुरुआत हमेशा होती है और भगवान जी को गुड मॉर्निंग करके बना लेते हैं नाश्ता। अब यहाँ पर ना मृदुल आज मेरी हेल्प कर रहा था। स्माइल। तो आज की क्लीनिंग का टास्क मन्नू कर रहा है मेरे साथ। सुबह से बहुत सारी काम में गई, थकान मेरी हो रही है आज, थोड़ा सा कमर में दर्द, तो मन्नू कर रहा है मेरी हेल्प। तो मन्नू ने बोला है कि आज मैं सीखूंगा काम, तो लेट्स सी। मैंने सीख लिया है, मैं इसको हर दिन साफ करता हूँ। हाँ गुड। तो यूज़ भी आप ही लोग करते हैं इस बाथरूम को, मैं तो अंदर ही वाला यूज़ करती हूँ, तो ठीक है। तो मृदुल ने बोला कि मम्मी मैं करवाता हूँ आपकी हेल्प, देन आई से ओके गो अहेड, क्योंकि मेरे पास अभी ना ये सारे कपड़े पिछले 2 दिन में सारे धोए हैं और कल भी टाइम नहीं हुआ था, परसों भी नहीं हुआ था, फिर आज संडे था तो मुझे लगा था मैं आज आराम से करूँगी। अगली शिफ्ट आज की रेडी होगी, फटाफट से इनको साफ़ करना है, बाहर ब्लैंकेट, बाहर की तरफ फर्श धोना, सुबह से करते करते ना काफ़ी टाइम हो गया तो थकान हो गई। मुझे लगा अब ये कब क्लीन करूँ, क्योंकि मॉर्निंग अंदर वाला बाथरूम क्लीन किया, तो अभी यहाँ पर हेल्प करेगा मेरा प्यारा बेटू यहाँ पे। तो ठीक है, बच्चों को धीरे धीरे काम आना चाहिए भाई, कल को बाहर रहेंगे खुद से करेंगे, और आज की डेट में दोनों वर्किंग है तो दोनों को मिलके ही घर भी संभालना होता है ना, तो दोनों को काम भी आने चाहिए। तो आप अपने बच्चे को, डजंट मैटर शी इज़ अ गर्ल चाइल्ड और अ बॉय चाइल्ड, तो काम दोनों को आना ही चाहिए। तो बच्चा इनिशिएटिव लेकर के काम सीखना चाह रहा है, कर रहा है, तो ज़रूर उसको सिखाइए, आना चाहिए, उसकी फ्यूचर लाइफ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है जब बच्चे बाहर निकलते हैं जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए। एनीवे फ़िलहाल हम कपड़े यहाँ पर निपटा लेते हैं खाने से पहले, क्योंकि फिर अगली शिफ्ट आ जाएगी शाम वाले कपड़ों की। तो करते करते ना हमें फाइनली 12 बजने वाला है और 11 हो चुका है सुबह से, तो फिर टाइम संडे का ना ऐसे ही पूरा निकल जाता है। तो अब मृदुल मेरी हेल्प कर दे रहा है, क्योंकि जोशी जी कर देते हैं थोड़ा एक तरफ, तो
उनका आए दिन संडे पे यही होता है प्राइवेट सेक्टर में, आज कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कल कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो रोज़ बस मतलब ऑलमोस्ट संडे ऐसे हो ही जाते हैं। तो अब क्लीनिंग ज़रूरी है। अंदर के बाथरूम रहते हैं तो उसको एक रूटीन बेसिस पे क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, हम बाईपास नहीं कर सकते हैं। तो और बच्चा जब अपनी चॉइस से ये कर रहा है, मैंने नहीं बोला उसको, एक्चुअली बच्चा आपको देखता है ना कि आप सुबह से काम कर रहे हो, 50 चीज़ें और चल रही हैं साथ में, तो सेंसिबल है, थॉटफुल है, तो खुद ही उसको लगता है कि ठीक है मम्मा मैं करवा देता हूँ हेल्प, मैं भी मुझे आता है। देन आई से ओके गो अहेड। तो ये उसकी चॉइस थी, लेट्स सी, थोड़ा बहुत तो कर ही लेगा और तभी बच्चे सीखेंगे। सिखाने के लिए एक स्टेप तो लेना होगा, फिर बच्चा कुछ मैं कर लूँगी बाद में। तो बस फटाफट से खाने से पहले ये सारे कपड़े संभाल लिए और इसके बाद जो बेडशीट चेंज की हुई थी तो यहाँ पर हमने बिस्तर लगा लिया। अभी ब्लैंकेट्स भी जो मोटे मोटे थे ना, मैंने लगभग जो क्विल्ट रज़ाइयाँ तो हटा ही दी हैं। थोड़े से मोटे टाइप के ब्लैंकेट्स रखे हुए थे और अब आज मैंने सोचा कि थोड़े पतले वाले ब्लैंकेट निकाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ना दिखा रही थी कि ब्लैंकेट्स को हम अगर ऐसे फोल्ड करके रख दें तो छोटे बच्चे वाले घर में स्पेशली ये खुलता नहीं है फोल्ड, और आपका ये ना पिलो का काम करेगा। सिंपली आप इसको फोल्ड करेंगे, उसकी जो ओपन वाली साइड है ना उसको अंदर की तरफ रखना है, बाहर की तरफ लॉक वाला सा पैटर्न बनता है ना जब हम फोल्ड करते हैं, और इस तरह से जब आप बैक करेंगे तो एक पॉकेट सा क्रिएट होता है ना। आप जब ऐसे फोल्ड कर रहे हैं तो ओपन साइड को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो बाहर से ये ओपन पॉकेट सा बन जाएगा। तो दूसरे कोने को इस पॉकेट्स, एक तरफ पॉकेट वाला कॉर्नर बनेगा, दूसरी तरफ ओपन सा कॉर्नर रहेगा। तो दूसरी वाली साइड को पॉकेट वाले कॉर्नर की साइड पे आप इंसर्ट कर देंगे आराम से, तो ये एक दूसरे के साथ आराम से लॉक हो जाता है। तो फिर ये ब्लैंकेट हमारा पैक हो गया है एंड इट्स जस्ट लाइक अ छोटू पिलो। तो अब बच्चे क्या करते हैं, दिन भर कितना ही रोकोगे, बिस्तर पे कूदते फाते हैं, फिर ब्लैंकेट्स ख़राब होते हैं। तो अब ये हिलेगा डुलेगा नहीं, भले ये बॉल बन के इधर से उधर लुढ़कता रहे। तो बस यहाँ पर ये बिस्तर वगैरह, क्योंकि 3-3 नहीं 4-4 रहते हैं दादा दादी का अंदर रूम पे, 3-3 जगह पे चेंज करना रहता है, तो सब कामों में ना थोड़ा टाइम लग जाता है। और बस उसके बाद ये गिटार प्ले करता है, अपनी क्लास लेता है, उसके बाद सामान को छोड़ देता है कई बारी। तो कोशिश करता तो है बट बच्चे उतना नहीं कर पाते, छोटा ही है अभी, बट मैं कोशिश यही करती हूँ कि बच्चा अपने आप इन चीज़ों को करे, फिर मैं साथ में उसके हेल्प करवाती हूँ, करती हूँ साथ में। तो बस यहाँ पर बिछाया, ये बेडशीट जा रही थी अंदर रूम पे भी हम कर देंगे बिस्तर वगैरह सही, जो बदली थी चादर वगैरह। अब इसके बाद खाना वगैरह बन चुका, लंच वगैरह, उससे पहले सुबह से हल्के बादल थे, उसके बाद अच्छी धूप आई थी, तो थोड़ी देर इनको बैठा करके नहला धुला के हल्का सा तेल का हाथ हम लगा देते हैं। बेबी छोटा ही है, अभी 4 साल में आया है। तो इस तरह से संडे वाला या ऑफ डे जो रहता है ना, वो थोड़ा सा फैमिली टाइम मैनेज हमें करवा देता है, यानी बच्चों को हम थोड़ा सा टाइम दे पाते हैं। क्योंकि बाकी दिन में तो मॉर्निंग से बस 1 बाय 1 हम अपने कामों को, टास्क को टारगेट करते हैं, उसके बाद अपने अपने ऑफिस निकल जाना है, घर आते 3 बजता है, उसके बाद बचे हुए 3-4 घंटों में अगले टारगेट फिक्स रहते हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब कुछ है। तो छुट्टी वाले दिन में थोड़ा सा रहता है कि बच्चे भी फ्री रहते हैं, हम भी थोड़ा सा फ्री रहते हैं, भागम भाग नहीं रहता है, अपने अकॉर्डिंग हम चीज़ों को प्लान कर लेते हैं। तो अब जो भी काम हम करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करिए। मैंने कभी कभी देखा है ना, बीइंग अ टीचर रियलाइज़ किया है कि कुछ बच्चे बहुत पैम्पर्ड रहते हैं। ऐसा मत करिए। बच्चा मतलब आप ये मत सोचिए कि भाई उसको राजकुमार बना के रखना है या राजकुमारी बना के रखना है। प्यार अपनी जगह है, बट बच्चे को आप इंडिपेंडेंट बनाइए, छोटी छोटी चीज़ें वो खुद से करना सीखे। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ जापान, कि जहाँ पर स्कूल में भी बच्चों को बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जहाँ बच्चा इंडिपेंडेंट बने, और ये बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो छोटी छोटी चीज़ों में आप उसको अपने साथ रखिए। लर्निंग बाय डूइंग, यस, लर्निंग बाय डूइंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बच्चे को आपके साथ साथ में जब आप उसे इन्वॉल्व करते हैं वो सीखता है, और इस पीरियड में आप उससे शेयरिंग कर सकते हैं, उसकी बातें सुनिए, आप उसे कुछ समझाना चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें उसको बताइए। काम काम में, खेल खेल में आप जब साथ साथ में एज अ कंपेनियन काम करते हैं ना, तो बच्चा आपकी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझता है और लेता है सीरियसली। तो ये सारी चीज़ें मैं इसी तरह से प्लान करती हूँ, मैनेज करती हूँ। तो बस संडे वाला टाइम कुछ ऐसा ही रहता है कि काम के साथ साथ थोड़ा सा बच्चों वाला टाइम हो जाता है, और मैं हफ्ते भर की जो बची खुची चीज़ें, छूटे काम रहते हैं, उनको मैं यहाँ निपटा पाती हूँ, और तभी मैं घर, ऑफिस, स्कूल, बच्चे, इन सब चीज़ों के बीच में आपसी तालमेल बना पाती हूँ, यानी चीज़ों को मैनेज कर पाती हूँ। अच्छा, खाना खाने के लिए बच्चे नखरे करते ही हैं, कुछ ऐसा ही इसका भी था, तो मैं इसको मतलब प्रलोभन दे दे करके कि भाई इसके बाद हम यहाँ जाएंगे, ये लाऊंगे, तो इस तरह से इसको थोड़ा सा 2-4 बाइट था कि मैं खिला दूँ। फिर लगभग 1:30 बज चुका था शायद, अंदर 1:30-2 के पास हो गया था, क्योंकि आज काम काफ़ी थे, फिर ये सो जाता है नहला धुला के, तो उसे थोड़ा सा खिलाया खाना।
और बस यही एक रूटीन संडे में और ऑफ डेज में जनरली, संडे का तो लगभग मतलब सेट रहता ही है, बट जो ऑफ डे रहता है ना वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उस दिन ये वाले टारगेट फिक्स जो रहते हैं संडे वाले वो थोड़ा सा हटे हुए रहते हैं। वहीं पे दे दो, खुद खा लेगी बस। इसे पहले तेरा बाबू ने हाथ काट गया यार, बस आप आ जाओ। बिराव जो कुतुब पड़ गया था, बिराव से यहाँ वो डर रही है देखो। अरे दो तो बस दिन में खाना वाना खा करके थोड़ी देर बच्चों ने कर लिया रेस्ट, बड़ा वाला तो अपनी एक्टिविटी में लगा रहता है और मैं कुछ अपने यूट्यूब रिलेटेड काम दिन में जब ये सोता है थोड़ी देर वो निपटा लेती हूँ, देख लेती हूँ। और अभी तो एग्ज़ाम का है टाइम है, करेक्शन भी रहता है, तो बस कुछ ना कुछ टारगेट चलते रहते हैं दिमाग में भी और फिज़िकली भी। तो संडे को फुल्ली मैं यूटिलाइज़ करती हूँ अपने बचे खुचे कामों को कंप्लीट करने के लिए। और शाम में जो मॉर्निंग बच्चों को नहलाया धुलाया, सारे कपड़े वॉश किए थे और फिर इनके साथ गीले हुए सारे चेंज होते हैं, खुद के भी, तो ये सारे सूख के इनको भी हैंड टू हैंड मार लिया फोल्ड और साथ में इनको बैठा लिया था पढ़ाने, क्योंकि शाम में इनका रूटीन है डेली का ही, शाम को खेलने के बाद हम लोग बैठ जाते हैं थोड़ी देर अपना ये होमवर्क वगैरह करना और छोटे वाले को बताना। और अभी तो वैसे भी एग्ज़ाम टाइम है, तो जब तक मैं यहाँ साथ में कपड़े तय करती रहूँगी और साथ साथ में ये दोनों अपना स्टडी करते रहेंगे। जहाँ पर नहीं, छोटे वाले को ज़्यादा देखना पड़ता है, बड़ा तो अपने आप करेगा, बस उसे क्वेश्चन आंसर्स पूछने हैं या उसको कोई डाउट है वो तब वो वहाँ पे पूछ लेता है। तो बस कुछ इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ अपने टाइम को, ताकि मैं बच्चों को भी थोड़ा बहुत टाइम दे सकूँ। टाइम देना इन द सेंस वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं प्रॉपरली जहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत है, मेरी हेल्प की ज़रूरत है, वो मैं प्रॉपरली मैनेज करूँ। थोड़ा बहुत छुट्टी के दिन फैमिली टाइम में बच्चों के साथ थोड़ा सा जो क्वालिटी टाइम जिसको हम कह सकते हैं, थोड़ा सा वो मैनेज करने की कोशिश हम ज़रूर करते हैं। तो ये थी एक छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।